आले सुन्नत वल जमात ज़िला मुल्तान के रहनुमा मौलाना मोहम्मद हमज़ा साहब, आज का ये प्रोग्राम अहले सुन्नत वल जमात के तीनों मकातिब फ़िक्र देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इन सब का मुश्तरक का है। यकीनन ख़त्म नबूवत की तहरीक हो, दिफाए सहाबा की तहरीक हो, ईमान और इस्लाम का मसला हो, हम सारे इकट्ठे हैं। कल भी इसके लिए मुत्तहिद थे, आज भी मुत्तहिद हैं। आज के इस प्रोग्राम में जहां हमारे बड़ों ने बड़ा हिस्सा डाला, वहीं इसका आगाज़ हमारे शहर के अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक दरवेश मंश जनाब अलहाज आशिक अली खान कादरी साहब, इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। वो मौलाना के पास आते रहे, हमारे पास आते रहे कि ये प्रोग्राम 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत के हवाले से, दिफाए सहाबा के हवाले से ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह ने उनकी मेहनत को कबूल किया। आज ये खूबसूरत महफिल हमारे ईमान को जिला बख्शने के लिए इनेकाद पजीर हुई। मैं दावत देता हूँ जमीयत उलमाए पाकिस्तान ज़िला मुल्तान के नायब अमीर हमारे शुजाबाद में मकतबे बरेलवी मकतब फ़िक्र के नुमाइंदा जनाब साहिबजादा हाफिज मोहम्मद इरफान कादरी साहब को कि वो तशरीफ लाएं। तारीख पढ़ के देखें तो ये तहरीक ख़त्म नबूवत 1953 या 1974 चली। अल्लाह ने कामयाबी से सरफराज फरमाया, लेकिन हम देखें तो तहरीक ख़त्म नबूवत के बानी ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर गारे यार रफीक मज़ार। मैं अपनी गुफ्तगू करता हूँ जो मेरा माफ़ी ज़मीर है। चराग़े गोलड़ा सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा का एक शेर ज़हन में आया। तो फरमाते हैं, नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर तू भी कहता है वो पहलू में सुलाए हुए। जरा देख तो सही मकामे सिद्दीक़ अकबर, जान तो सही सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में भौंकने वाले कुत्ते ओ आसिफ अलवी, अपनी जात पहचान, अपना नस्ब पहचान, अपनी नस्ल पहचान। तू भौंक किस हस्ती पर रहा है? मेरे आका फरमा गए, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। मेरे आका ने फरमाया, और जब कोई मेरे सहाबा पर बकवास करे, गालम गलोच करे, मेरे गुलामों को बुरा भला कहे, बस और कुछ करना तो बाद की बात है, सबसे पहले उसे लानत कहो, उसे मलऊन कहो। मैं कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सिर्फ मैं ना कहूं, आप भी कहें, सहाबा के दुश्मन पे लानत, सहाबा के दुश्मन पे लानत, अहले बैत अतहार के दुश्मन पे लानत, यजीदी टोले पे लानत। याद रखिए, हमारा अकीदा और ईमान है, अहले सुन्नत को रब ने ये शान बख्शी है, इनका अकीदा सहाबा वाला, इनका अकीदा अहले बैत वाला, इनका अकीदा औलिया अल्लाह वाला। इसलिए कि अहले सुन्नत पर आप पढ़ लीजिए, उलमा मौजूद हैं, पिंडाल में कसीर तादाद मौजूद हैं। मेरे आका ने फरमाया, जमातें तो बहुत आएंगी, फिरके तो बहुत बनेंगे, पर नाजी कौन है? नजात दहिंदा कौन है? जिसको रब नजात अता फरमाएगा वो अहले सुन्नत है। याद रखिए, हुजूर कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जैसे अभी कायदीन और काबिरीन की बातें हो रही थी, मैं एक इशारा अर्ज कर दूं कि जब इन मिर्जाइयों को, कादियानियों को
काफिर करार दिया गया तो हर तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। कौम के गयूर नौजवान, चाहे बच्चे हों, औरतें हों, मर्द हों, एक दूसरे को मुबारकबाद देते। जो जिसे जानता है उसको मुबारकबाद देते कि नबी का दुश्मन गारत हो गया। तो उस वक्त एक शख्स ने हुजूर कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को जब मुबारकबाद दी ना कि आपको मुबारक हो कि आपकी करारदाद पर कौमी असेंबली में अल्लाह के फजलो करम से दीगर मसाले के उलमा के साथ मिलकर जो आपने ये कारनामा अंजाम दिया, जो आपने ये मेहनत की, आपको मुबारक हो। आपने फरमाया ये कैसे हो सकता है जिस तहरीक के बानी सिद्दीक अकबर हो उसी बानी की औलाद शाह अहमद नूरानी ये काम ना कर। अजीजान मिल्लत, हम अपने आप को देखें, हम किसी से कम नहीं है, हमारी ताकत किसी से कम नहीं है, हम कमजोर नहीं है, लेकिन हुकूमत, अहले इख्तिदार, अरबाब इख्तियार और इख्तिदार तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि क्या वजह आप एक तरफ कोरोना का रट्टा लगाते हैं, हमारे बुजुर्ग नमाजी माह रमजान में इतिकाफ करना चाहें, हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। आपको इतनी शर्म नहीं आई, आपके गुंडे बूटों समेत मस्जिद में घुस जाते हैं, नमाजियों पर जुल्म करते हैं, कहीं ताले लगा दिए जाते हैं कि जी कोरोना फैल जाएगा। मैंने कहा मंडियों में चलो कोरोना नहीं था, मार्केट में कोरोना नहीं था, दीगर बाजारों में कोरोना नहीं था, जहां ईद का रश था वहां कोरोना नहीं था। इसी तरह 10 मुहर्रम के जुलूस में भी कोरोना नहीं था। अब बोलो लानत बेशुमार। जो सहाबा के दुश्मन पे लानत ना करे वो खुद लानत, वो खुद बदबख्त है। जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है वो जो नबी के सहाबा पर भौंकता है, जो नबी के सहाबा पर भौंकने वालों की हिमायत। ये बदबख्त जहन्नमी जुल्फी बुखारी ये क्या समझता है नबी के गुलामों को रोक लेगा? नहीं, ये जितने हैं कान खोलकर सुन लें, तुम गुस्ताखियों में बढ़ते जाओ, हमें मुमताज कादरी बनने में देर नहीं लगनी। बहुत शुक्रिया आपका नारा लगाने का। मेरी गुजारिश समाअत फरमा लें, थोड़ी देर बाकी भी आप एहतियात फरमाएंगे कि जब हमारी मीटिंग हुई थी जामिया फारूकिया में हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब से, मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब से, हमारा ये तय हुआ था कि जो भी नारा लगेगा स्टेज से लगेगा। आपके नारे ने हमारे ईमान को और बढ़ा दिया, लेकिन एक तय हुआ मामला है, उसी पर हम रहे। नारा जो भी लगेगा स्टेज से लगेगा। अब लगाइए नारा तकबीर, एक आवाज होकर। ये हमारा नारा लिखा हुआ है, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये बदबख्त, ये मलऊन, ये लानती, ये जो मर्जी सोचते रहे, हम ये कहना चाहते हैं पीर मेहरे अली की रूहानी औलाद है तो हम हैं, उनकी रूहानी औलाद हैं तो हम हैं। ख्वाजा फजले हक खैराबादी की रूहानी औलाद हैं तो हम हैं। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली की रूहानी औलाद हैं तो हम हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले हैं तो हम हैं। ईमान से बताओ, वो जहन्नवी अली को चाहने वाला है जो कही अली खुदा का राज़िक है? जो बदबख्त ये कहे अली सिर्फ अली नहीं, ये खुदा का भी खुदा है, वो मलऊन। याद रखिए, सारे सहाबा बशमूल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ये जो बकवास कर रहे हैं, ये शुजाबाद में भी एक कुत्ता भौंका है, उसने फेसबुक पर अपना लानती काम किया है, मगर हम घबराने वाले नहीं। मैं कहता हूं तुम्हें लानत मुबारक, हमें रहमत मुबारक। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा। आखिरी दो जुमले अर्ज कर रहा हूं, आखिरी दो जुमले। अजीजान मिल्लत, जो कौम अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को भूल जाती है, वो तबाह व बर्बाद हो जाती है। आज हम गौर करें, पाकिस्तान की जेलों में, पाकिस्तान की जेलें, जरा आप इन पे गौर कर लें, इनमें 3% मजहबी रहनुमा व कारकुन गिरफ्तार हैं। मुख्तलिफ जमातों, मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कारकुन गिरफ्तार हैं, मगर शर्म की बात है एक शख्स सड़क पे खड़ा होके लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दे कि मैं अमीर मुआविया को, सिद्दीक अकबर को रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहूंगा। एक कुत्ती की बच्ची मीडिया पे बैठ के ये बकवास करे कि सैयदा फातिमा पर सिद्दीक अकबर ने जुल्म किया, ना हुकूमत को कुछ होता है इसलिए कि वो MNA है, इसलिए कि वो तुम्हारी पार्लियामेंट की मेंबर है। वल्लाह बखुदा ऐसी हजारों पार्लियामेंट हो, हजारों असेंबली हो, सहाबा किराम की शान पर कुर्बान। मैं यहां ये कहना चाहता हूं, मैं ये बरमला कहना चाहता हूं, कायदीन अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जो इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं। गुज़श्ता दिनों पता चला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के घर का मुहासरा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अमीर अल्लामा मोहम्मद शफीक अमीनी को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली वो इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं, सिर्फ इस जुर्म में कि उन्होंने अकीदा अहले सुन्नत बयान किया। अल्लामा कारी मोहम्मद जबार बहादुर फखरे जमीयत व कायदे जमीयत इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं, इसलिए कि उन्होंने डॉक्टर जलाली साहब की हिमायत की, अकीदे अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, काज के लिए आगे बढ़े। वो जेलों में हैं, शर्म की बात है उशाकान रसूल जेलों में गुस्ताखान रसूल को तैयारा देकर बाहर भेज रहे हो, कुछ तो गैरत खाओ। आसिफ अलवी को प्रोटोकॉल देने वाले इतना याद रख लें, प्रोटोकॉल साबिक गवर्नर सलमान तासीर का भी था, सिक्योरिटी उस कुत्ते की भी थी, मगर जब मुमताज कादरी मैदान में आता है और जब गाजी खालिद मैदान में आता है तो फिर ये नहीं देखा जाता, बस यही देखा जाता है। जब मुमताज कादरी से पूछा गया, ओ भाई तूने मार दिया, चलो ठीक है, अब इस तरह कर अपने बयान से पीछे हट जा, शायद तेरी कोई मुआफी की सूरत बन जाए, तेरी जिंदगी बच जाए। मुमताज कादरी जेल में हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, रोने लगे और रो के कहा यारो क्या बात कह रहे हो, अगर मैं अपने बयान से हट जाऊं तो ये जो रोज ख्वाब में मुझे मेरे आका की जियारत होती है ये तो बंद हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? मुसलमान अपनी गर्दनें तो कटा सकता है, अपनी जान तो दे सकता है, नामूसे सहाबा व अहले बैत पर अपने आका की खत्म नबूवत पर हर्फ नहीं आने दे। मैं मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी भाई मुफ्ती मोहम्मद तैयब अल अजहरी हमारे, मैं सिर्फ जमीयत उलमा पाकिस्तान का नहीं, शुजाबाद की जितनी मजहबी तंजीमें हैं मैं उस तमाम का इनको रहनुमा तस्लीम करता हूँ। मोहतरम अलहाज आशिक अली खान कादरी, मैं इन तमाम की क़यादत में जमीयत उलमा पाकिस्तान के नायब सदर ज़िला मुल्तान की हैसियत से ये अर्ज कर रहा हूँ, कायदीन आप हुक्म करें, आपका पसीना बहेगा, हमारा खून बहेगा, आप हमें हुक्म करें, हमें कॉल दें। घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, हमने
उन उलमा की जूतियां सीधी की हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल खान अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सिलसिला खत्म नबुव्वत में 11 बार जेल गए। हम डरने वाले नहीं, आप चाहें तो आजमा लें। बहुत शुक्रिया। वमा माशाअल्लाह जनाब साहिबजादा अल्लामा मोहम्मद इरफान कादरी साहब बड़ा वलवला अंगेज़ खिताब फरमा रहे थे। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है और हमने बहुत जल्द जो असल मकसद है उस तक पहुंचना है। कायदीन इंशाअल्लाह आया चाहते हैं, बल्कि वो इंतज़ार में बैठे हैं। सिर्फ़ 2 मिनट के लिए मैं दावत देता हूँ अहले सुन्नत वल जमात के हमारे शहर के रहनुमा मौलाना साद उस्मानी साहब को कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आएँ, अपनी हाज़िरी लगवाएं और उसके बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मौलाना मोहम्मद साद उस्मानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ले शौक़ से नाम सहाबा का, जिसको समझ आ जाए सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। हम आपके शहर के हैं, कायदीन ने आना है। जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो दुनिया में भी फ़ायदा होता है, आखिरत में भी फ़ायदा होता है। ले शौक़ से नाम सहाबा का, सहाबा वाले बोलेंगे ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तुझको तलब है जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। मेरे वाजिब एहतराम सामीन कदर, स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम, मशाइख उज़ाम और पिंडाल भरे हुए के अंदर तमाम उलमाए क़ुरा हज़रात, मुअज़्ज़ज़ शहरी और दूर दराज से तशरीफ़ लेकर आने वाले दोस्तों बुज़ुर्गों, सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम दोस्त जिन्होंने इस महफ़िल का इनेकाद किया। ख़ुसूसियत के साथ मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीक़ी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तैयब अल अज़हरी साहिब और अहले सुन्नत वल जमात से पूरी ख्वाजा बरादरी। मैं गवाह हूँ इस बात का कि सुबह से आज इस पिंडाल के अंदर मौजूद और ये इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया। हम पूरी ख्वाजा बरादरी और पूरे मसालिक, उलमाए देवबंद, उलमाए बरेलवी, उलमाए अहले हदीस के तहे दिल से मशकूर हैं और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आज़म करते हैं इस बात का कि इंशाअल्लाह सहाबा का मसला हो, अहले बैत का मसला हो या ख़त्म नबूवत का मसला हो, जिस तरह आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले हम साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम साथ हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों का दिफा करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज आपका, मेरा, हम सब का यहाँ पे उलमाए कराम का जमा होने का एक खास मकसद है। मैसेज के जरिए और बैनर्स और इश्तिहारात के जरिए आपने उन्वान इस कॉन्फ्रेंस का सुना होगा। उन्वान है खत्म नबूवत और हुर्मत सहाबा व अहले बैत। जब बंदा जलसे में जाता है या किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाता है तो जब आप यहाँ से घर जाएंगे, आप रास्ते में जाएंगे, आपके अजीज और क़रीब यार दोस्त आपसे सवाल करेंगे, पूछेंगे
यार बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, नाम रखा गया था खत्म नबूवत, हमने भी सुना था। जब आप कॉन्फ्रेंस से वापस जाएंगे आपसे सवाल किया जाएगा, घर वाले पूछेंगे, इलाके वाले पूछेंगे, मोहल्ले वाले पूछेंगे, यार दोस्त भी आपसे सवाल करेंगे। तो मैं आपको पैगाम देना ये चाहता हूँ, आम तासुर हमारे जलसों का और कॉन्फ्रेंस का ये पाया जाता है कि हम जलसे की बात जलसे में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश अर्ज करने लगा हूँ, खुदारा इस पैगाम को जो आपके सामने लटक रहा है, जो आपके सामने मौजूद है पेनाफ्लिक्स के ऊपर, आप इस पैगाम को यहां से लेकर जाना है। आपने मैसेज भी जाकर करना है, आपने अजीजों कारिब को भी जाकर बताना है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी जाकर बताना है, अपने घर के अंदर भी आपने जाकर बताना है कि हम जलसे के अंदर गए थे, हमने वहां पर जाकर पढ़ा और सुना, लोगों से ये था, उलमाए किराम से ये सुना था कि खत्म नबूवत अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अना खातमुन नबी ला नबी आबादी, लोगों में अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। ये पैगाम पूरी दुनिया के अंदर फैला दो, घर घर जाकर पहुंचा दो। और आखिर के अंदर मैं बात अर्ज करना ये चाहता हूँ, हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं, हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के पहरेदार हैं। सहाबा का मसला आएगा, हम सहाबा की तर्जमानी भी करेंगे, सहाबा की बातें भी करेंगे, सहाबा का मकाम भी बयान करेंगे, अहले बैत का मकाम भी बयान करेंगे। और आखिर के अंदर आपकी तवज्जो हो तो एक बात अर्ज करने लगा हूं, वो बात ये है, तवज्जो कीजिएगा, बरोज़ महशर हर एक बंदे का इश्क़ सहाबा में टेस्ट होगा। जिनको मेरी आवाज और बात समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह के उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं। आखिरी बात उस्ताद मोहतरम करके इजाजत, बरोज़ महशर हर एक बंदे का, ये मौलवी की बात नहीं है। अगर आप में से किसी एक का जहन हो या आप सोच रहे हो कि खत्म नबूवत का मसला सिर्फ मौलवियों का है, मदरसे वालों का है, उलमाए किराम का है, मुफ्तियाने किराम का है, तो आप गलत सोच रहे हैं। खत्म नबूवत का मसला, सहाबा की हुर्मत का मसला, अहले बैत की हुर्मत इज्जत का मसला, असमत का मसला, हर एक उस मुसलमान की जिम्मेदारी है जिसने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आपने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह तो मेरा आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। जो बच्चा माँ की गोद के अंदर है, मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुआ है, उसकी भी जिम्मेदारी है। फिर मुझे कहना पड़ेगा, वो बात ये बात है जो मैं अर्ज करने लगा हूँ कि बरोज़े महशर हर एक बंदे का इसके सहाबा में टेस्ट होगा। बरोज़े महशर हर एक बंदे का इसके सहाबा में टेस्ट होगा। जो भी लेगा उसमें ज्यादा नंबर खुदा की नजर में बेस्ट होगा। बरोज़े महशर, बरोज़े महशर बच्चा इम्तिहान देने जाता है, अगर अच्छे नंबर ना हो तो उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा वाले हैं, हम अहले बैत वाले हैं, हम अच्छा रिजल्ट लेकर जाएंगे, अच्छे नंबर लेकर जाएंगे। बरोज़े महशर हर एक बंदे का इसके सहाबा में टेस्ट होगा। जो भी लेगा उसमें ज्यादा नंबर खुदा की नजर में बेस्ट होगा। मुनाफिकों को मिलेगी सजा, मुनाफिकों को मिलेगी सजा, सहाबा का दुश्मन अरेस्ट होगा, मुनाफिकों को मिलेगी सजा। सहाबा का दुश्मन अल्लाह बोलो चा, सहाबा का दुश्मन अरेस्ट होगा। और हम मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, ईवानों के अंदर बैठे हुए लोगों से कि सहाबा के दुश्मन को अरेस्ट करो। ये यहाँ भी अरेस्ट होगा, वहां भी। अल्लाह चौचा बरोज़े महशर हर एक बंदे का इसके सहाबा में टेस्ट होगा। जो भी लेगा उसमें ज्यादा नंबर खुदा की नजर में बेस्ट होगा। मुनाफिकों को मिलेगी सजा, मुनाफिकों को मिलेगी सजा। सहाबा का दुश्मन अरेस्ट होगा। जो जहां सहाबा का तस्करा बुलंद करेगा वो वहां चीफ गेस्ट होगा। माशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद साद उस्मानी साहब जज्बात को गरमा रहे थे। मैं दावत देता हूँ आज की हमारी इस मजलिस के मेहमानान खुसूसी में से जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मुल्तान के अमीर खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद अयाज़ुल हक कासमी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया
वअला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम फ़अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खड़े होकर इस्तकबाल कर लें, कायदीन तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे बुलंद आवाज से नारे तकबीर। ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, इत्तेहाद अहले सुन्नत, इत्तेहाद अहले सुन्नत, कायदीन किराम, कायद मदारिस हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी, अल्लामा फारूक अहमद खान साहब सईदी, अल्लामा फारूक अहमद खान साहब सईदी, अल्लामा खालिद महमूद साहब नदीम, शेखुल हदीस हजरत मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी। जरा बुलंद आवाज से जिनको ये इत्तेहाद पसंद है जरा जोर से नारा लगाए, इत्तेहाद आलू सुन्नत, इत्तेहाद आलू सुन्नत, इत्तेहाद आलू सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें अपनी जगह पर। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इत्तेहाद को हमेशा कायम और दायम रखे और दिफाए ख़त्म नबूवत और अज़मत सहाबा और हुर्मत अहले बैत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह हम सबको इन कायदीन के शाना बशाना चलने की तौफीक नसीब फरमाए। तशरीफ रखें सब हजरात, अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए कराम, कायदे मदारिस दीनिया, आयतुल खैर, शेखुल हदीस हजरत अक़दस हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनके साथ ही हजरत अक़दस कायद अहले सुन्नत हजरत मौलाना अल्लामा फारूक अहमद खान सईदी साहब दामत बरकातुहुम, बाकी कायदीन तशरीफ ले आए हैं। मैंने खुतबा पढ़ लिया था। आज शुजाबाद में खत्म नबुव्वत हुर्मत सहाबा व अहले बैत सेमिनार के उन्वान से
ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है। खत्मे नबूवत अभी मुझसे पहले उलमाए कराम फरमा रहे थे कि खत्मे नबूवत की हिफाजत की बुनियाद सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सब कहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी बुनियाद रखी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इससे भी पहले परवरदिगार आलम ने खत्मे नबुव्वत का ऐलान नबी की खत्मे नबुव्वत की बात आलम अरवाह में फरमाई थी। कुरान करीम की आयत है, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। जवाब मिला क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक तमाम अंबिया से एक वादा लिया कि तुम्हारी नबुव्वत के ऐलान के बाद, तुम्हारी किताब के बाद, तुम्हारे सहाइफ नाजिल करने के बाद, तुम्हारे दौर के बाद आखिर में इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, फखरुल अंबिया जनाब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे आखिरी नबी हैं, मैं उनको दुनिया में भेजूंगा। और फिर हमारा अकीदा है हर नबी अपनी नबुव्वत के ऐलान के बाद हमने उन्हें उनकी नबुव्वत को माना। लेकिन उलमा का अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात मेरे अकाबिरीन का अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल जब उम्र हुई मेरे पैगंबर की, नबी अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में अपनी नबुव्वत का ऐलान किया। लेकिन मुसलमान की अकीदा रखता है कि नबी की 40 साल जो पहली जिंदगी है ऐलान नबुव्वत से पहले, उसमें भी नबी को आखिरी नबी मानना पड़ेगा। सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ने हजरत आदम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों को पाबंद फरमाया। फिर नबियों ने इकरार किया, इसलिए हर नबी नबी है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जनाब आका नामदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी नहीं है बल्कि खातिमुल अंबिया है, फखरुल अंबिया है, सय्यदुल अंबिया है। पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और इसी के साथ ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बुनियाद हो तो इमारत होती है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह और इसी के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है, यानी अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद की खत्मे नबुव्वत जनाब आका नामदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर खत्मे नबुव्वत पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो फिर बताइए दुनिया के किस खित्ते में खत्मे नबुव्वत महफूज होगी। इमामुल अंबिया की अगर खत्मे नबुव्वत महफूज नहीं है तो फिर कुरान के औराक मजरू होते हैं। अगर नबी की खत्मे नबुव्वत महफूज नहीं है तो सहाबा की अज़मत मजरू होती है। अगर नबी की खत्मे नबुव्वत महफूज नहीं है तो फिर नमाज मजरू होती है, रोजा खत्म होता है। फिर मैं अगली बात भी कहना चाहता हूँ अपने अकाबिरीन की मौजूदगी में, अगर खत्मे नबुव्वत महफूज नहीं है तो फिर खुदा की जात भी मजरू होती है। हमें खत्मे नबुव्वत की हिफाजत हर वक्त और हर दौर में हर तरीके से हिफाजत करनी है। इसकी हिफाजत के लिए हमारे
अकाबिरीन ने जगा दिया था। जैसे बताया गया 90 दिन की पार्लियामेंट की बहस के बाद आखिर में नतीजा निकला कि कादियानी मुल्क के बदतरीन काफिर है, क्योंकि अगर नबी की खत्म नबुव्वत नहीं है तो फिर खुदा की जात पर ईमान कहां से ले आओगे। और फिर नबी की खत्म नबुव्वत की हिफाजत सहाबा ने की। जैसे बताया गया सबसे पहले तलवार सिद्दीक़ अकबर ने निकाली। असल में सिद्दीक़ अकबर पर बकवासात करके सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु पर ये तबर्रा करके सिद्दीक़ अकबर के मुखालिफ नहीं है, समझ के आ रहा है असल में ये खुदा को नहीं मानते, असल में नबी आखिर ज़मान को नहीं मानते, रास्ता बनाते हैं सहाबा को। इनका हदफ आमना का लाल है, इनका हदफ खुदा की जात है। असल में ये रास्ता ये लेकर वहां तक पहुंचना चाहते हैं। हमारी क़ियादत ने, मेरी जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने, हजरत मुफ्ती महमूद ने, हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह ने, मेरे अकाबिरीन जमीयत उलमा इस्लाम ने तमाम अकाबिरीन को, तमाम जमातों को इकट्ठा करने के बाद 90 दिन की बहस के बाद, और हजरत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह खुद फरमाते हैं 90 दिन रात को नींद नहीं आती थी। जब आखिरी बात हुई, आखिरी दिन था, आखिरी रात थी, सुबह फैसला होना था, हजरत मुफ्ती महमूद साहब फरमाते हैं हम भुट्टो के पास गए, हमने उनसे पूछा आपने क्या सोचा है, आपने इस बारे में क्या हिकमत अमली तैयार की है, आप सुबह क्या फैसला करना चाहते हैं। तो भुट्टो रो पड़ा और कहने लगा मुझे तो ये बात समझ आई है, लेकिन घर वाले नहीं मानते। हजरत मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, बाकी अकाबिरीन इकट्ठे जाकर घर में बैठकर सारी रात मसला खत्म नबुव्वत समझाया। जब समझ आया तो भुट्टो की घरवाली भी रो पड़ी, कहने लगी अगर ये बात है तो फिर मैं भुट्टो को कहती हूँ सुबह ये पार्लियामेंट के अंदर फैसला सुना दे कि बदतरीन काफिर अगर दुनिया का कोई है तो वो कादियानी। और फिर इन दिनों में जो सहाबा कराम पर तबर्रा हुआ, और फिर देखें आज 7 सितंबर है और आपने देखा होगा फेसबुक पर, नेट पर, या सुबह देख लेंगे इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम जब तक है, हमारी क़ियादत जब तक है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर खत्म नबुव्वत के आईन की हम हर तरीके से हिफाजत करेंगे। आज पेशावर के अंदर 10 लाख से ज्यादा का बड़ा इज्तिमा है, जहां अभी कुछ देर पहले कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम ने खिताब खत्म किया। लाखों का मजमा। मैं कहा करता हूं मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं अपनी बात में ये लफ्ज कहा करता हूं कि मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, मुसलमान जरूर किसी गलती में मुब्तला हो सकता है, गलती के बाद अल्लाह से माफी मांग लेगा। मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, खताकार हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है, लेकिन नबी की खत्म नबुव्वत के हवाले से मुसलमान हो बेगैरत नहीं हो सकता। सहाबा हमारी जान है, सहाबा हमारा ईमान है। अगर सहाबा का रास्ता और ये रास्ता इख्तियार करने के बाद तुम्हारा हदफ पहचान चुके हैं, मेरी क़ियादत ने आज से 10 साल पहले कहा था जिसको तुम गवर्नमेंट पार्लियामेंट देना चाहते हो, जिसे पाकिस्तान की कुव्वत जिसके हाथ में देना चाहते हो, 10 साल पहले मेरी क़ियादत ने कह दिया था। यही फर्क है दूसरी सियासत में और जमीयत की सियासत में, यही फर्क है। वक्त से पहले बता दिया जाता है। असल में पाकिस्तान के अंदर मदारिस को बंद करना, कोरोना की आड़ में मैं सबकी नुमाइंदगी करते हुए कायदे विफाकुल मदारिस को अज़मत का सलाम पेश करता हूं।
ये जो स्कूल कॉलेज बंद किए क्या मतलब है इसका? आप ये समझ रहे हैं कि वो स्कूलों के मुखालिफ थे? नहीं, मुझे पंजाब के सदर ने, एसोसिएशन के सदर ने कहा है कि हमें ये वजीर कहता है, अलग मीटिंग हुई, उसने कहा मैं चाहता हूं स्कूल खोल दूं, लेकिन मुझे मौलवियों से परेशानी है। अगर मैंने स्कूल कॉलेज खोले तो ये मौलवी मदरसे खोलेंगे। तुम्हारे तो स्कूल अभी भी बंद है। हजरत कायद मोहतरम ने तो मदरसे 2 महीने पहले खुलवा दिए थे। जहां पर तुम्हारी सियासत, तुम्हारी दानाई, तुम्हारी अकल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी शरारत खत्म होती है, मेरी क़ियादत की वहां से सियासत शुरू होती है। कहां बंद कराओगे तुम मदारिस को? इंशाअल्लाह मदारिस, मसाजिद, आपका कल्चर, आपकी तहजीब, खत्म नबुव्वत की हिफाजत, सहाबा के अज़मत का दिफा, अहले बैत का दिफा इंशाअल्लाह उलमाए कराम करते रहेंगे। मैंने तो हजरत से पिछले दिनों फूर पर अर्ज किया था, मुझे आप अपना बेटा समझें और ये मेरे वालिद की जगह पर है, हमें इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह एक आवाज पर मैं तहदीस पे नेमत के तौर पे कह रहा हूं, कारी साहब कह दे, कारी साहब हुक्म फरमा दे, सरपरस्ती कर दे, इंशाअल्लाह मुल्तान का कोई चौक ऐसा नहीं होगा जहां से ट्रैफिक गुजर सके। पूरा मुल्तान जाम करके रख देंगे हम। सहाबा के लिए हमारी जान हाजिर है कि नहीं? सहाबा की अजमत के लिए जान की बाजी लगाएंगे, खत्म नबुव्वत की हिफाजत करेंगे, मदारिस के साथ खड़े होंगे, अपने कल्चर और अपनी तहजीब, अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी क़ियादत पर पूरा पूरा एतमाद कीजिए, पूरा पूरा उनके शाना बशाना उनके पीछे चलिए। अल्लाह ताला हमें खत्म नबुव्वत पर सही ईमान मरते दम तक अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की 2 सरहदात हैं, जुग़राफियाई, इस्लामी, अल्लाह दोनों की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले मेरे आका के मस्तानों, हज़रात सहाबा किराम के परवानों, अहले बैत के शदइयों, सच्चे और प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इस्लामी अक़ीदत पेश करता हूँ क़ायद इत्तिहाद अहले सुन्नत, क़ायद वफ़ाक़ुल मदारिस हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ जलंधरी दम्मत बरकातुहुल आलिया को। अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत मंज़र आप बखूबी देख रहे हैं। इस्लामी अक़ीदत पेश करता हूँ हज़रत अक़दस शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब को, अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने प्यारे भाई फनाफिस साहब व अहले बैत जनाब ख्वाजा शबीर अहमद साहब को, जिन्होंने ये दिन रात मेहनत करके ये खूबसूरत महफ़िल सजाई है। तो वक़्त नहीं है, मैं दुआ शार तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से और दुआ शार इंशाअल्लाह हज़रात सहाबा किराम की शान में। तो आपने जितनी मोहब्बत से बैठे हैं, इसी मोहब्बत से आपने बोलना है। बुलंद आवाज़ से सवाब की नियत से दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो मोहब्बत का इज़हार करना है, हाथ उठा के अर्ज़ कर रहा हूँ। हम ख़त्म नबूवत पर ये जान लुटा देंगे, हम ख़त्म नबूवत पर ये जान लुटा देंगे, हम ख़त्म नबूवत पर ये जान लुटा देंगे, इस मिशन की खातिर हम सर अपना कटा देंगे, इस मिशन की खातिर हम सर अपना कटा देंगे। सरकार के बाद नबी हो सकता नहीं कोई, सरकार के बाद नबी हो सकता नहीं कोई, पैगाम यही सारी दुनिया को सुना देंगे, पैगाम यही सारी दुनिया को सुना देंगे। हम ख़त्म नबूवत पर हाथ लहरा के जान लुटा देंगे, हम ख़त्म नबूवत पर ये जान लुटा देंगे।
हम नामो निशान उनका, हम नामो निशान उनका दुनिया से मिटा देंगे। हम नामो निशान उनका दुनिया से मिटा देंगे। हम खत्म नबूवत पर ये जान लुटा देंगे। हम खत्म नबूवत पर ये जान लुटा देंगे। और भाई मेरा शेर हाथ लहरा के माशाल्लाह अपने अकाबरीन से मोहब्बत का इज़हार हाथ लहरा के ओ मेरा शेर अताउल्लाह और मुफ्ती महमूद, मेरा शेर अताउल्लाह और वो मुफ्ती महमूद, मेरा शेर अताउल्लाह और हजरत हज़ारवी तारीख़ अकाबिर की, तारीख़ अकाबिर की फिर से दोहरा देंगे। तारीख़ अकाबिर की फिर से दोहरा देंगे। चंद अशआर हज़रात साहब किराम की शान में जिस तरह आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, इसमें भी आपने मोहब्बत का इज़हार करना है। अर्ज़ कर रहा हूँ आज को दुश्मनान साहबा हमारे ईमान पे डाके लगा रहे हैं, तो हम अभी तक सोए हुए हैं, हमें जागने का वक़्त मिला हुआ है, जागना चाहिए। तो अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, साहबा के तक़द्दुस पर फिदा हूँ मैं, फिदा हूँ मैं। कौन है माशाअल्लाह? साहबा के तक़द्दुस पर फिदा हूँ मैं, फिदा हूँ मैं। साहबा के तक़द्दुस पर फिदा हूँ मैं, फिदा हूँ मैं। साहबा के तक़द्दुस पर फिदा हूँ मैं, फिदा हूँ मैं। साहबा के तहफ़्फ़ुज़ को, साहबा के तहफ़्फ़ुज़ को सरे मैदान खड़ा हूँ मैं। साहबा के तक़द्दुस पर फिदा हूँ मैं, फिदा हूँ मैं। मुझे मालूम है ये राह कांटों से मुज़य्यन है, मुझे मालूम है ये राह कांटों से मुज़य्यन है। मगर इन पुर खतर राहों, मगर इन पुर खतर राहों से डर के कब रुका हूँ मैं। साहबा के तक़द्दुस पर फिदा हूँ मैं, फिदा हूँ मैं। साहबा के तक़द्दुस पर फिदा हूँ मैं, फिदा हूँ मैं। हाथ लहरा के कहें सुभान अल्लाह। जुमला सुनिए, इस पे इंशाल्लाह आप सारे बोलेंगे। अर्ज कर रहा हूँ, मेरा दुश्मन अगर वाकिफ नहीं है मेरे माजी से, मेरा दुश्मन अगर वाकिफ नहीं है मेरे माजी से, मेरा दुश्मन अगर वाकिफ नहीं है मेरे माजी से, तो सुन लीजिए कि अम्मारो, तो सुन लीजिए कि अम्मारो सुमैया की सदा हूँ मैं। साहबा के तक़द्दुस पर फिदा हूँ मैं, फिदा हूँ मैं। साहबा का हूँ नौकर मैं। जो है वो बोले माशाल्लाह, जो है हाँ हाथ लहरा के माशाल्लाह। साहबा का हूँ नौकर मैं, साहबा का सिपाही हूँ। साहबा का हूँ नौकर मैं, साहबा
पढ़ूंगा, एक हजरत अपने नकीब साहब से इजाज़त से एक शेर पढ़ूंगा। कलाम बड़ा लंबा है क्योंकि ये खूबसूरत गुलदस्ता बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन करिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलदस्ता सलामत रहे। तो मैं एक शेर पढ़ूंगा, सिर्फ एक शेर, ज़्यादा नहीं। रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी यूट्यूब से। अर्ज कर रहा हूँ, ऐल चमन बतला, ऐल चमन बतला, तुझे क्या मजबूरी है इस दौर में सुन्नियों का इत्तेहाद जरूरी है। अहले चमन बतला, तुझे क्या मजबूरी है इस दौर में सुन्नियों का इत्तेहाद जरूरी है। अहले चमन बतला, तुझे क्या मजबूरी है इस दौर में सुन्नियों का इत्तेहाद जरूरी है। समझ आ जाए तो मोहब्बत का इजहार। अर्ज कर रहा हूँ भाई, गर दुश्मन है मुश्तरका, फिर फासले सब मिटा दो। गर दुश्मन है मुश्तरका, फिर फासले सब मिटा दो। हम एक नबी के उम्मती, ये बातिल को बतला दो। हम एक नबी के उम्मती, ये बातिल को बतला दो। है सबकी माँ आयशा, है सबकी माँ आयशा, है सबकी माँ आयशा, फिर कैसी दूरी है इस दौर में सुन्नियों का इत्तेहाद जरूरी है। उन्हें भौंक रहा है काला, जिन्हें रब ने कहा हिज़्बुल्लाह, उन्हें भौंक रहा है काला, जिन्हें रब ने कहा हिज़्बुल्लाह। असहाब नजूम है मेरे, ये फरमाया रसूलुल्लाह। दी उनको जन्नत की, दी उनको जन्नत की रब ने मंजूरी है। इस दौर में सुन्नियों का इत्तेहाद जरूरी है। अहल चमन बतला, माशाल्लाह तुझे अपने कैदी को दिखाना है। है इस दौर में सुन्नियों का इत्तेहाद जरूरी है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात के कन्वीनियर हैं हमारे खतीब अहले सुन्नत, खतीब यूरोप एशिया अल्लामा फ़ारूक अहमद ख़ान सईदी साहब, उनके मुआविन और जमीयत उलमाए पाकिस्तान पंजाब के रहनुमा जनाब मोहतरम अयूब मुग़ल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक़्त में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मोहतरम अयूब मुग़ल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सदर महफिल, जाने महफिल, वफाकुल मदारिस के नाज़्म आला, हर दिल अजीज शख्सियत और बैनुल अक़वामी शख्सियत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब मददुल आली और इत्तेहाद अहले सुन्नत
के कन्वीनर जमात अहले सुन्नत पंजाब के नाज़िम आला और शोला बयान खतीब जनाब मोहतरम अल्लामा मौलाना फारूक खान सईदी साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब मियाँ आसिफ अखवानी साहब, जमीयत अहले हदीस के जनाब अल्लामा खालिद महमूद नदीम साहब, मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के मिर्ज़ा अरशद कादरी साहब। मैं सबसे पहले जनाब अल्लामा मौलाना जुबैर अहमद सदीकी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने 2 दिन के इस नोटिस पर, 2 दिन की कॉल पर एक बेहतरीन प्रोग्राम खत्मे नबूवत दिफाए साहबा का किया। दरअसल आज 7 सितंबर है और बड़ा अजीम दिन है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान सूबा जनूबी पंजाब के नायब सदर जनाब हाजी आशिक अली कादरी साहब हर साल हम प्रोग्राम करते हैं खत्म नबूवत का। बुध के रोज हाजी आशिक अली कादरी साहब से राब्ता हुआ और मैंने अर्ज की कि आप हजरत जुबैर सिद्दीकी साहब से मुशावरत करें, तो जुमे रात को इत्तेहाद अहले सुन्नत वजूद में आया और ये बेहतरीन प्रोग्राम। तो इसमें मैं दोबारा तहसीन पेश करता हूँ जनाब मोहतरम जुबैर सिद्दीकी साहब, हाजी आशिक अली कादरी साहब और इनके तमाम साथियों को और शुजाबाद की टीम को कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी ये काविशें कबूल फरमाए। मरज़इयों का फितना, इसे खत्म करने के लिए हमारे आपके कायदीन ने अपनी जानों को हथेली पर रखकर मैदान में निकलकर इस फितने का कला कमा किया। जहां तक रूहानी सिलसिले की बात है, जहां तक मुनाज़रों की बात है, जहां तक मुबाहिलों की बात है, तो बहुत अरसा पहले सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, पीर मेहर अली शाह और पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमने उस मरदूद मिर्जा गुलाम अहमद को मोबाइलों का चैलेंज दिया, मुनाज़रों का चैलेंज दिया। उसने राह फरार इख्तियार की और उसका जब राह फरार इख्तियार की तो फिर सैयद जमात अली शाह साहब ने कहा कि ये भागा है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मरदूद जिल्लत की मौत मारा जाएगा। और तारीख हकाइक सामने है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मिर्जा मरदूद लैट्रीन में वासिले जहन्नम हुआ। हजरात मोहतरम, ये तो अगर बात असूल की देखी जाए ये तो फितना खत्म हो गया था, लेकिन ये ढीठ लोग, इनकी जो पुष्ट पनाही करने वाली रियासतें थी, वो अमेरिका, वो बर्तानिया, वो फ्रांस, वो जर्मनी और आज वो इसराइल, आज भी उनको बैकअप दे रहे हैं। ये रियासती मसला बन चुका था। तो आपकी क़यादत ने, मुश्तरका क़यादत ने, उस वक़्त उनकी फरासत ने काम किया, उनकी फरासत को सलाम पेश करते हैं। उस वक़्त कौमी असम्बली में, और वो कौमी असम्बली जो इस्लामी सोशलिज्म के नाम पर वजूद में आई, क़यादत ने फैसला किया कि ये रियासती काम है तो इसे रियासती तौर पर हल करना चाहिए। तो 30 जून 1974 को कायदे अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कौमी असम्बली में, उस कौमी असम्बली में जिसका स्पीकर साहबजादा फारूक अली खान थे मुल्तान के, उन्होंने उस असम्बली में करारदाद पेश की कि मरज़इयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। वो असम्बली जिस असम्बली में मौलाना मुफ्ती महमूद थे, वो असम्बली जिसमें गुलाम गौस हज़ारवी थे,
वो असम्बली जिसमें मियाँ तुफैल मोहम्मद थे, वो असम्बली जिसमें मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा अल-हज़री थे, जिसमें मौलाना शफी काड़वी थे और देगर, ये कुल 32 अराकीन थे। लेकिन इन्होंने ऐसी हिकमत से काम किया कि वो काम कर दिया कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का बाब हमेशा हमेशा के लिए मसला हल कर दिया और मरसियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करा दिया। हज़रात मोहतरम, ये मसले ऐसे ही हल नहीं हो गए, इसमें कायदीन की दिन रात की मेहनतें थी। दिन को कौमी असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेते थे और रात को जाकर अपने अपने मसले के जलसे करते थे, लोगों को बताते थे, लोगों को जगाते थे, लोगों को बताते थे कि सूना जंगल रात अंधेरी शाही बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। उस वक्त उन्होंने हिम्मत से काम किया और मरज़ियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। एक अहम वाक़या मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मुल्तान से आए हैं, हज़रात मोहतरम गुफ्तगू खत्म कर दें, जारी रखें। हज़रात मोहतरम, उस वक़्त की असम्बली में नौजवानों के लिए खुसूसन ये पैगाम है, इस पैगाम को आने वाली नस्लों तक पहुंचाइए। वो असम्बली जिसमें अक्सरियत सेकुलर लोगों की थी, वो असम्बली जिसमें अक्सरियत लिबरल लोगों की थी, उसमें वो असम्बली सन 1973 में वो नई बिल्डिंग बनी थी, उस असम्बली के अंदर कीड़ी भी दाखिल नहीं हो सकती थी। तो असम्बली के अरकान ने देखा कि जब वो मरदूद मिर्जा नासिर जब अपनी वो किताब पढ़ रहा था, उस वक्त असम्बली के छत से एक पर आता हुआ नजर आया और वो आकर उस मिर्जा मरदूद नासिर के किताब पर लगा और उसमें ग़लाज़त थी और बदबूदार ग़लाज़त थी और वो उसके छींटे उस मिर्जा नासिर के मुंह पर पड़े, उसके कपड़ों पर पड़े। और ये वो वाक़या कुछ ज़ुबानी नहीं है, आज भी असम्बली की तारीख में, असम्बली की आप तारीख निकाल के देखें, उसकी जो एक एक लफ्ज़ असम्बली में लिखा जाता है वो पूरा वाक़या उसमें मिलेगा आपको। उस वक़्त की अखबारात में, उस वक़्त के टीवी चैनल, टीवी तो उस वक़्त खाल खाल होता था, उस वक़्त इसको पेश किया गया। तो हज़रात मोहतरम, ये रूहानी वो थी, रूहानी ताईद थी, अल्लाह ताला की तरफ से ये ताईद थी। तो उससे सेकुलर लोगों का, लिबरल लोगों का ज़हन बना और मरज़ियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। हज़रात मोहतरम, सहाबा किराम की बात आती है, जहाँ तक सहाबा का ताल्लुक है वो हमारा आपका ईमान है। एक हदीस शरीफ मिलके ना पढ़ ले, हदीस शरीफ पढ़ना तो कोई ममानियत नहीं है ना। अगर कोई खतरा होगा तो वो मुझे मेरे पर ही आएगा, आप पर नहीं आता। आप अगर मिलकर जवाब देंगे इन कायदीन को, ये कायदीन जो मुल्तान से चलकर आए, आप ये ना समझे ये मुल्तान से चलकर आए, ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी लेकर आपके पास आए, ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैठी है। और ये किसी हिर्स, लालच, तमा, चाह जलाल के लिए नहीं आए आपके पास, ये आपके ईमान को जगाने के लिए आए हैं। और इंतजामिया को भी हम बताना चाहते हैं, ये फकीर, ये दरवेश ना आपसे प्लाट मांगते हैं, ना परमिट मांगते हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ सहाबा किराम का अलम लेकर ये मैदान में निकले हैं। शायर ने क्या खूब कहा था कि अक्ल ने क्या समझा है, इश्क ने क्या जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। हज़रात मोहतरम, हदीस शरीफ पढ़े, आप जरा जवाब देंगे ना तो मेरा दिल चाहता है एक तो हम सहाबा के जन्नतियों के नारे लगाएं, और दूसरा जब आपकी आवाज आएगी ना तो इन कायदीन को अंदाजा होगा कि ये लोगों में कितना जज्बा है। ये सिर्फ सुनने के लिए बैठे हैं या हमारी काल पर सड़कों पर भी निकलने के लिए तैयार होंगे? तैयार होंगे? हाँ, तो फिर कहिए अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर जन्नती, अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी,
मौला अली, तलहा बिन जुबैर, जुबैर बिन अवाम, सईद बिन ज़ैद, अबू अबैदा बिन जराह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तमाम सहाबा, हमारी अम्मी आयशा, हाथ उठा के बताओ उनको कि यह मुसलमानों का जज्बा है। हमारी अम्मी आयशा, तमाम सहाबा, ज़ात मोहतरम अमीर मुआविया, हज़रत अबू सुफियान, तमाम सहाबा। अरे आप उस अमीर मुआविया की बात करते हो जिन्होंने 20 साल गवर्नरी की और 20 साल खलीफा रहे और उन्होंने 48 साल मुरब्बा मील पर हुकूमत की और बाकी और मुसलमानों को उन्होंने पहला बहरी बेड़ा दिया। उनकी बातें कहाँ भूली जा सकती हैं। हज़रत मोहतरम समाखराशी की माफ़ी चाहते हुए मैं अर्ज करूँगा कि दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त, आबरूए माज़ नाम मुस्तफ़ास्त। आज जो ये खाकों की बात करते हैं, फ्रांस या देगर ममालिक, हम उनको बताना चाहते हैं कि हजूर खातमुन नबीय्यीन, रहमतल लिल आलमीन, शफीअल मुज़निबीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तौहीन दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। अगर कोई तौहीन करता है तो पूरी दुनिया का अमन तय बाला हो जाएगा। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलेगी कि नहीं फैलेगी। हम हुकूमत वक्त को भी बताना चाहते हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए। जो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अम्मी आयशा, जो अमीर मुआविया, जो अबू सुफियान को जो भौंकते हैं, अगर हम कहते हैं कि इनको कानूनी गिरफ्त दो, हमारा अवाम में आने का मकसद ये है कि हम अपनी पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने हमारी पुरअमन जद्दोजहद को हमारी कमजोरी समझा तो मैं फिर यकीन के साथ ये बात कहता हूँ और आप हाथ उठाकर इसकी तायद करेंगे। अगर हुकूमत में ना रोका तो फिर अम्मी आयशा के गुस्ताखों को, फिर अबू बकर सिद्दीक़ के गुस्ताखों को, फिर अमीर मुआविया के गुस्ताखों को, फिर अबू सुफियान के गुस्ताखों को हम खुद रोकेंगे और उनकी जुबानों को गुत्तियों से फेंकेंगे, उनकी जुबानों को गुत्तियों से निकाल फेंकेंगे। बताओ इसमें हमारा साथ दोगे? हम अपने जज्बों को हम अपने सीने में रखते हैं। हम कहते हैं ये क्या आदत आपको कहने आई है कि हम पुरअमन लोग हैं, हमने पाकिस्तान बनाया है, हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा देखना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई सहाबा की गुस्ताखी, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी की कीमत पर अमन मांगेगा तो हम ऐसे अमन को जूते की टोक पे रखेंगे। बताओ आप निकलोगे कि नहीं निकलोगे? अगर खा के शाया हुए तो आप उसके लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलोगे कि नहीं निकलोगे? इमरान खान, तुमने इक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो तो हमारा दिल दुखता है। अब वो तुम्हारा दिल कहाँ चला गया? कौन से कार्डियोलॉजी के वार्ड में चला गया? अब तुम्हारा दिल क्यों नहीं निकलता जब फ्रांस का सदर ये कहता है कि हम तौहीन के हक शाया करने पर मुज़म्मत नहीं करेंगे? और तुम्हारा बयान क्यों नहीं आया? हम आर्मी चीफ को भी कहते हैं कि आप फौज के साथ अवाम के दिल धड़कते हैं, लेकिन आप इन मामलात को कंट्रोल कीजिए, पाकिस्तान के अमन को कायम कीजिए। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जनाब मोहतरम मोहम्मद अयूब मुग़ल साहब। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जमात इस्लामी
जनूबी पंजाब के नायब अमीर जनाब मोहतरम मियाँ आसिफ महमूद इखवानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जमात इस्लामी पंजाब के रहनुमा मियाँ आसिफ महमूद इखवानी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आपकी इस महफ़िल को जिसमें ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है, जिसमें शान सहाबा बयान की जा रही है, जिसमें शान उम्महातुल मोमिनीन बयान की जा रही है, जिसमें अहले बैत से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ये मुमकिन नहीं हो सकता कि इस महफिल को इस घड़ी के अंदर फरिश्तों ने अपनी रहमतों से ना ढांप रखा हो। हमें पूरा यकीन है जहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, जहाँ सहाबा कराम का जिक्र होगा, जहाँ अल्लाह और रसूल की बात होगी, अल्लाह के दीन की बात होगी, अल्लाह के दीन के क़याम की बात होगी, तो उनको अल्लाह की ताईद और नुसरत भी हासिल होगी उस महफिल को, और अल्लाह की रहमतें भी इन पे नाजिल होंगी। मेरे दोस्तों और भाइयों, मुल्तान से जो तहरीक भी उठी है, हमने देखा है कि वो जरूर अंजाम तक पहुंचती है। यहाँ से नश्तर के मेडिकल कॉलेज के तलबा ने रबवा से होते हुए शमाली इलाका जात की सैर का सफर किया। वो जब रबवा पहुंचे तो वहां कादियानियों ने अपना लिटरेचर उन्हें देने की कोशिश की, जिसमें ये बताया गया था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी हैं। उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया और खत्म नबूवत के नारे बुलंद किए, और इस तरह से कुछ देर बाद वो अपने सफर पर रवाना हो गए। जब वो वापस आए तो कादियानियों ने मंसूबा बना रखा था कि हम फिर ये लिटरेचर बांटेंगे, और अगर ये लिटरेचर नहीं लेंगे तो हम इनको जान से मार देंगे, इनकी टांगे तोड़ देंगे। वो तलबा कि जिनके कायद निश्तर मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट अरबाब आलिम थे, जिनके दूसरे लीडर डॉक्टर एहसान बारी थे, इन सब के सर फाड़ दिए गए, इन सब को लहू लुहान कर दिया गया। लेकिन वो एक ही बात करते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई नबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और मिर्जा गुलाम आदम कादियानी जहन्नमी है, जहन्नम वासिल हो चुका है। लिहाजा ये आवाज, ये तहरीक ट्रेन पे सफर करती फैसलाबाद पहुंच गई। फैसलाबाद के अवाम को खबर हो चुकी थी, वहां जम्मे गफीर ने इनका इस्तकबाल किया, और वहां से ये निज़ाम मुस्तफा की तहरीक चल पड़ी। बिल्कुल उसी तरह से जब अबरहा के हलवे में हमला किया तो अबाबीलों ने काम दिखाया, ये बच्चे अबाबील बने, और इसके नतीजे में ये हुआ कि ये बात असेंबली में पहुंची, और हमारे कायदीन जनाब शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, जनाब प्रोफेसर गफूर अहमद साहब और दीगर दीनी कायदीन जो असेंबली का हिस्सा थे, उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई और हुकूमत को मजबूर कर दिया, और ये बात दलाइल से समझा दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर इस असेंबली से भी मुत्तफिका मोहर सख्त होनी चाहिए, और कादियानियों को काफिर करार दिया जाना चाहिए। और उसके नतीजे में उस असेंबली ने कि जो सोशलिज्म के लिए आई थी, इस्लामी सोशलिज्म के नाम से आई थी, उस असेंबली ने सैकड़ों नुमाइंदों से अल्लाह ताला ने हमारे कायदीन की कोशिशों से ये पास करवाया कि कादियानी काफिर है, कादियानी काफिर है,
अमाल में अगर कोई बख्शिश का जरिया है, अल्लाह के हुजूर सुरखरू होने का जरिया है, तो वो भी यही कादियानियों को काफिर करार देने के नतीजे में। इसी तरह मेरे दोस्तों और भाइयों, इसी मुल्तान में आज से 2 साल पहले बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुनैद हफीज ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अम्मा आयशा की शान में और अल्लाह ताला के हवाले से मुल्हिदाना और गुस्ताखाना ख्यालात का इजहार किया, तो उस वक्त भी मुल्तान की दीनी और मजहबी क़यादत ने जनाब कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब की क़यादत में, कारी अहमद मियाँ साहब की क़यादत में, अयूब मुगल साहब की क़यादत में, और उसमें ये नाचीज जमात इस्लामी की तरफ से शामिल था, फैसला किया कि जुनैद हफीज को हम उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, इस गुस्ताख को नहीं रहने देंगे। हमने पूरा मन जद्दोजहद की और उसके नतीजे में मुल्तान की अदालत ने उसको फांसी की सजा दे दी है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब ये जो अज़मत सहाबा के हवाले से और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के हवाले से जिस जद्दोजहद का आगाज हुआ है, ये इंशाअल्लाह पुरअमन रास्ते से अपने अंजाम को पहुंचेगी। हम ये समझते हैं, एहतराम करते हैं, तमाम सहाबाए किराम हमारे लिए मोहतरम है, चारों खुलफाए राशिदीन मोहतरम है, उम्महातुल मोमिनीन मोहतरम है, और इसी तरह अहले बैत भी हमारे लिए उतने ही मोहतरम है। लेकिन अगर कोई इस पे तफरीक करेगा, किसी की तौहीन करेगा, गुस्ताखी करेगा, तो हम ये कहते हैं कि जिनके मसलक के लोगों ने ऐसा किया है वो उसकी तरदीद भी करें और उसके अखराज का ऐलान भी करें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि देखें, बड़ी हैरत की बात है कि सहाबाए कराम रहमतुल रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी शान में जिन्होंने गुस्ताखी की है उन्होंने दारुल हुकूमतों में की है। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में हुई, मरकजी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुई, उसके बाद सिंध के दारुल हुकूमत कराची में हुई, और वो ये सारे गुस्ताखान अलीट की गाड़ियों की हिफाजत में स्टेज पर आते हैं, उन्हीं की हिफाजत में वापस जाते हैं। तो इसका हम क्या मतलब लें कि हमारे हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान ये जानबूझकर करवा रहे हैं, उम्मत में फितना बर्पा करना चाहते हैं। अगर उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई ताल्लुक नहीं है, इनको जेलों में डालें, इनसे प्रोटोकॉल वापस लें और ऐलान करें कि हुकूमत पाकिस्तान का किसी तौहीन करने वाले से ताल्लुक नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान की सड़कें होंगी और आशिकाने मुस्तफ़ा होंगे और फिर कोई इनको नहीं रोक सकेगा और हुक्मरान भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इसी के साथ साथ सिर्फ एक बात मैं आपसे भी कहता हूं कि जिक्र सहाबा भी हम करेंगे, जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करेंगे, लेकिन बात यह है कि ऐसी जुर्रत क्यों होती है गुस्ताखान को? इसलिए होती है कि इस मुल्क के अंदर, इस धरती के ऊपर सैकड़ों लोगों की हुक्मरानी है। मैं आपसे कहता हूं, आज से अहद कर लें कि आइंदा किसी सेकुलर की क़यादत में नहीं चलेंगे, गली गली जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, कूचा कूचा जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि देखो इन गुस्ताखियों से जान छुड़ाने का एक ही रास्ता है, रब की रज़ा पाने का एक ही रास्ता है।
जन्नत में सीधा जाने का एक ही रास्ता है कि ये जो एक वोट की पर्ची आपको मुफ्त मिलती है उसको निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से बैलेट बॉक्स में डाल दो। जब निज़ाम मुस्तफ़ा होगा किसी को ये जुर्रत नहीं होगी और पाकिस्तान इज्जत और वकार के साथ पूरी दुनिया के आपने सर उठा के खड़ा होगा। शुक्रिया। माशाल्लाह, जमात इस्लामी सूबा पंजाब के रहनुमा खिताब फरमा रहे थे। आपके इल्म में है कि आज की ये खूबसूरत से ज़्यादा वलवला अंगेज ये महफिल शेखुल हदीस विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान जनूबी पंजाब के ज़िम्मेदार शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया की काविशों से और इन्हीं की काविशों से जुमरात को मुल्तान में इजलास हुआ हज़रत कारी साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में, और यहीं से दिफाए ख़त्म नबूवत और दिफाए नामूसे सहाबा की तहरीक ने एक नया बलबला पाया है। यकीनन हमारे इन हज़रात ने हमारे दिलों की तर्जमानी की है। हम जैसा कि बार बार अर्ज़ किया जा चुका है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अकीदा ख़त्म नबूवत पे आँच बर्दाश्त, बुलंद आवाज़ से अकीदा ख़त्म नबूवत पे हर्फ आए बर्दाश्त, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। सहाबा की हुर्मत और इज्जत पर आँच आए बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हम अहले बैत की हुर्मत पर आँच आए बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम अपने कायदीन को ये बतलाना चाहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक से। ये गनीमत वक्त है, खंजर कफे कातिल में है। वक्त आए वक्त आने दो, वक्त आने दो, दिखा देंगे तुझे ए आसमां। वक्त आने दो, दिखा देंगे तुझे ए आसमां। हम भी क्या बचाएं, क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं, अब न अगले वलवले हैं और न अरमा की भीड़। सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बसमल में है।